हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में प्रतिशत का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। अभी तक फर्स्ट पार्ट को आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का जो भी टाइप जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको इसमें क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में लगभग टोटल टाइप दोनों वीडियो मिला के हो गया है परसेंटेज का। अगर टाइप बचा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उस टाइप का वीडियो फिर बना के डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि 25% प्रति किलो की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलो चावल खरीदता है। तो चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है, यानी चावल के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है ये आपको निकालना है। तो इसमें कह रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 400 रुपये 20 केजी चावल 20 केजी चावल कितना में 400 रुपये में खरीदा। 20 केजी चावल 400 रुपये में। तो यहाँ से हम 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लेंगे कि 1 किलो चावल वो कितना में खरीदा होगा। 1 केजी चावल वो कितना में खरीदा होगा। तो 1 किलो चावल निकालने के लिए 400 में 20 से भाग करेंगे। तो 400 में 20 से भाग करेंगे तो कितना 20 मरतबे 20 मरतबे। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया 20 रुपये हो गया। 1 केजी चावल का मूल्य 20 रुपये हो गया। कब? जब ये 25% का वृद्धि हुआ तब ये 20 रुपया हुआ। तो 25% पहले का मूल्य क्या था? तो 25% पहले का मूल्य है। अगर 25% का हम लोग फ्रैक्शन की बात करें तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 25/100। तो 25 चौका 100 यानी 1/4। कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी, अब कितना में 1 रुपये का क्या हो रहा है, इसमें प्रति किलो वृद्धि हो रहा है। तो 4 पर 1 क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो अब वो कितना में होगा 5 में 5 यूनिट में। कोई चीज़ पहले 4 यूनिट का था, उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो 4 में 1 यूनिट वृद्धि हुआ तो बिकेगा कितना में 5 यूनिट में। इस 5 यूनिट का मान मुझे दिया हुआ है 20 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20/5। 1 यूनिट का मान 20/5। तो 20 को 5 से काटेंगे तो 4 रुपये। 1 यूनिट का मान 4 रुपये है। तो मुझे तो पहले वाला यही है कि शुरू में क्या रेट था वृद्धि से पहले, तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 4 गुने 4 कर देंगे यानी 16 रुपये। तो पहले वृद्धि जब हुआ, वृद्धि से पहले इसका कीमत 16 रुपये था। वृद्धि के बाद इसका कीमत 25% वृद्धि हुआ तो इसका रुपये कितना हो गया 20 रुपये। तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ 16 पर कितना का वृद्धि हुआ कि 20 हुआ तो 4 रुपये। तो यही आपको निकालना था कि कितना वृद्धि हुआ 4 रुपये। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को एक और तरीका से हम लोग देखते हैं, अगर ऐसे आपको समझ में ना आया हो तो। अगर ऐसे आपको समझ में ना आया हो तो इसको इस तरीका से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 1 किलो का कीमत क्या रुपया वृद्धि के बाद 20 रुपये है। तो 20 रुपये है तो पहले का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे 100/125 कर देंगे। 125 कैसे, क्योंकि 100 में ही तो 25% का वृद्धि हो रहा है। तो 100% में 25% और ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा। और परसेंटेज का ऊपर क्या हो गया 100 हो गया। तो आप इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 × 5 125 और 5
5 से 20 काटेंगे 4, कितना 16। सबसे पहले वृद्धि से पहले 16, वृद्धि के बाद 20, तो कितना का इसमें वृद्धि हुआ, तो 4 रुपये का वृद्धि हुआ। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, वस्तु का कोई मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करने पर उस पर होने वाले खर्च में वृद्धि न हो। यानी पहले मान लेते हैं कोई वस्तु 100 का है, इसमें क्या है कि 20% का वृद्धि हुआ तो 120 हो गया। तो उपयोग करने पर जैसे वृद्धि हुआ, जैसे पहले 100 रुपये खर्च करता था वृद्धि ना होने से पहले, तो अभी कह रहा है कि अगर वृद्धि हो गया 100 रुपये में तो 100 से ये 120 हो जाए। लेकिन ये कह रहा है कि 120 तो हो गया, हम इतना खर्च नहीं करेंगे, पहले जितना मेरा 100 रुपये का खर्च था वही खर्च करेंगे। तो इसमें कितना का अपने खर्च में कमी करेगा कि ये 120 के मतलब ये 100 के बराबर ये अपना खर्च को कर ले, यानी कमी कर ले खर्च में। तो ये निकालना है। तो इसमें देखेंगे 100 में कितना रुपए का वृद्धि हुआ, 20। किस पे हुआ, 120 पे। तो 20/120 गुने 100, 100 इसलिए क्योंकि इसे परसेंट में चेंज करना है। 20/120 को 20 से 120 को डिवाइड करेंगे 6 मरतबे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी 50/3% का क्या होगा, व्यय में हम लोग कमी करेंगे। तो हमारा पहले की तरह खर्च बराबर रहेगा। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमारा राइट आंसर 50/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर से वर्तमान में 20% की कमी कर दी जाए तो उस मूल्य की खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय अपरिवर्तित रहे, जो उससे इनकम हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। 100 की चीज़ था, इसमें कितना का कमी कह रहा है, 40% का। तो 100 में 40% का कमी का मतलब 60 रुपये बचा, क्योंकि 100 में 40%, 100 मान लिए हैं अपना से, तो 100 का 40% बटा 100, 100 से 100 कट गया, 40 रुपये ना। तो 40% का कमी कह रहा है, तो 100 में 40 रुपये घटा दिए तो 60 रुपये ना बचेगा। तो अब इसमें कह रहा है कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय परिवर्तित न हो। कहने का मतलब अब तो कमी 60 रुपये हो गया, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन ना हो, 100 के बराबर रहे, तो कितना का वृद्धि करना होगा। तो इसमें कितना का कमी आया, 40 रुपये का कमी किस पे आया, 60 पे ना। तो नीचे 60 लिखा जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, तो क्या हो जाएगा, 200/3% हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको इतना ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि एक परीक्षा में कितने परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 20% एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें वो 20% नंबर तो लाया, लेकिन वह 5 अंक से फेल हो गया। नेक्स्ट है कि अन्य विद्यार्थी यानी कुछ और विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा। तो कहने का मतलब इसमें दो तरह का विद्यार्थी, एक जो 20% अंक लाता है लेकिन 5% से वह फेल कर जाता है। कितना, 5% से फेल कर जाता है। अगर 20% में 20% नंबर लाता है लेकिन 5 अंक से वह फेल कर जाता है। अगर 20% में 5 नंबर और रहता तो ये पास कर जाता। लेकिन अन्य विद्यार्थी क्या करता है कि 30% नंबर लाता है और वो पास होने से 20 अंक ज़्यादा लाता है।
तो अब कह रहा है कि कुल परीक्षा कितने नंबर का था ये निकालने के लिए। तो आप देखेंगे कि परसेंट को एक तरफ करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 30% में से -20% करेंगे और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 20 + 5, तो 30% में से 20% गया तो 10% इक्वल टू 20 × 5 = 25 हो गया। तो ये आपका क्या है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/10, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि टोटल अंक तो 100% का ही होता है, तो 100% तो 100 से गुना कर देंगे, 25/10 × 100, 100 से 10 को 10 से काट देंगे, कितना 10 बचेगा, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250, तो कुल जो एग्ज़ाम हुआ था 250 अंक का हुआ था। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण मतलब गणित में फेल होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होंगे। कहने का मतलब इसमें 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, एक मैथ होता है और दूसरा साइंस होता है। मैथ में 20% विद्यार्थी क्या हुआ, अगर 100% में से 20% विद्यार्थी अगर फेल हो गया तो पास कितना हुआ, ये फेल हुआ तो पास कितना हुआ, तो पास हुआ आपको 80%। अगर 100% में से 20% फेल हुआ तो पास कितना हुआ 80%, ये क्या है पास कितना 80%। साइंस में कितना परसेंट फेल हुआ 15%, तो 15% अगर फेल हुआ तो 100% में से 15% घटाएंगे तो 85% क्या हो जाएगा पास हो जाएगा साइंस में 85%। अब कह रहा है कि दोनों विद्यार्थी यानी मैथ और साइंस का विद्यार्थी 10% क्या है अनुत्तीर्ण होते हैं, 10% दोनों फेल होते हैं, तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी क्या होगा पास होंगे उत्तीर्ण होंगे। तो मुझे पास का वैल्यू निकालना है, तो ये सब फेल का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये लोग को पास से क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो पास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 में से जितना परसेंट दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे तो पास मुझे वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मैथ में 80% पास किया, साइंस में 85%, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165%। लेकिन दोनों विषय में ये तो फेल 10% है, तो पास कितना परसेंट हो जाएगा 90%। दोनों विषय में पास कितना हो जाएगा 90%। तो 165 में से हम 90% को माइनस कर देंगे तो कितना प्रतिशत दोनों विषय में पास हुए ये निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5, 7, 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में पास कर गए। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में कितना 77% क्या हुआ पास हुआ। 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि 13% दोनों विषय में फेल हुए हो और 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए हो तो उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी होगी। इसमें 2 तरह के विद्यार्थी हैं, एक अंग्रेजी में 77% पास होते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि वैल्यू मुझे किसका निकालना है, पास का या फेल का। तो यहाँ आपको निकालना है टोटल आपको कुल विद्यार्थी कितना थे, लेकिन ये जो 784 है किसका दिया हुआ है, तो पास वाले का दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज वाले को क्या करेंगे पास वाले में कन्वर्ट करेंगे।
तो अंग्रेजी उम्मीदवार में कितना है, 77% पास है। तो मैथ में कितना परसेंट पास होंगे, या फेल, मैथ में क्या है, फेल है। फेल कितना है, 34%। 100% में अगर 34% फेल कर गया स्टूडेंट तो बचा कितना आपको, 66%। 66% क्या है, स्टूडेंट पास है। 34% फेल है तो 66% पास है। तो मैथ में 66% पास है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, 713 एक 14% हो गया। अब कह रहा है क्या कि 13% दोनों में फेल है। 13% फेल है, अगर 100% में से 13% फेल है तो बचा कितना, पास कितना होगा, 87%। तो 143 में से 87% को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना दोनों विषय में स्टूडेंट पास किए हैं वो निकल जाएगा मुझे। तो 3 5 56%। इस 56% का वैल्यू मुझे टोटल दोनों विषय में जो स्टूडेंट पास किए उसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है 784। 784 तो 1% का क्या होगा, 784/56। तो 784 को 56 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे, 14 मरतबे हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू मुझे 14 दिया हुआ है। तो 100% टोटल स्टूडेंट, विद्यार्थी में टोटल स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में जो होंगे वो 100% होंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो 14 गुने 100 इक्वल टू 1400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने उम्मीदवार थे, 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या आपका 1,76,400 है। 1 मिनट। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हो जाती है तो 2 वर्ष के बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। अगर 5% का फ्रैक्शन की बात करें तो 5/100। अगर इसको हम काटेंगे तो 20 मरतबे, वैल्यू क्या आएगा, 1/20। 1/20 वैल्यू, पहले कोई जनसंख्या 20 था उसमें क्या हो रहा है, एक यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा जनसंख्या, 21। 20 से कितना, एक बढ़ा, एक साल में 1 यूनिट बढ़ा तो 21 हो जाएगा। कोई जनसंख्या 20 से 21 था, 21 हो गया, ये एक साल का वैल्यू। फिर अगले का साल क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तो ये 2 साल का वैल्यू आ गया। 2 साल का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों में गुना कर देंगे 400, इंटू ये दोनों में गुना करेंगे 441। तो पहला साल, दोनों साल मिला के 400, ये 441 हो गया। तो इस 400 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 76,64,00। 400 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो 1,76,400 को हम लोग 400 से भाग करेंगे तो 00 से 00, 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 यानी 441। एक यूनिट का वैल्यू 441 आया। तो 441 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो 441 गुने 441 करेंगे तो 1,94,481 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य, ये मूल्य है, मूल्य, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। इसका वर्तमान 50,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका कीमत क्या होगा। प्रति वर्ष कितना से घट रहा है, तो 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/100 यानी 1/10। एक साल 10 रुपये मूल्य था तो इसमें कितना का कमी हो गया, 1 यूनिट का। तो बचा अब मूल्य कितना, 9। कोई चीज़ 10 से कितना हो जा रहा है, 9। 10 से 9 तो ये 2 साल का हो गया। ये दोनों में गुना कर देंगे तो 10 गुने 10 100, ये कितना आ जाएगा, 9×9=81। अभी ये 100 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 50,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50,000/100
इससे डबल जीरो कट गया यानी 500 बचा, 1 यूनिट का वैल्यू 500 बचा। तो टोटल अब कितना, कोई चीज़ पहले 100 था, अब 2 साल के बाद कितना हो गया, 81 हो गया। तो इसी का तो वैल्यू निकालना है। तो इसमें 500 में 81 से गुना कर देंगे तो 5 8 बचे 40, 40,500 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 1,60,000 वोटों से पीछे रह गया, तब कुल कितने वोट पड़े। मतलब एक चुनाव हुआ, एक चुनाव में कितना, मान लेते हैं 100% वोट पड़ा, 100% में से दो उम्मीदवार हैं तो इसे 2 भाग में डिवाइड होगा। तब पहले उम्मीदवार को 30% वोट मिला, अगर 100% में से एक उम्मीदवार को 30% वोट मिल गया तो बचा कितना, 70%। पहले 100% टोटल वोट पड़ा, उसमें से 30% वोट एक उम्मीदवार को मिला, सेकेंड को कितना, 70%। तो आप देखेंगे कि 30 से 70 हुआ परसेंट तो कितना का वृद्धि है, तो 40% का वृद्धि है। इस 40% का वृद्धि, क्योंकि फर्स्ट जो 30% उम्मीदवार जो हारा है कितना, 1,60,000 वोट से, तो 1,60,000 तो इसमें वृद्धि किया ना, तब तो ये जीता है। तो वृद्धि इसमें कितना, 30 से 70 हुआ तो कितना का वृद्धि है, 40%। 40% का वैल्यू 1,60,000 है, नहीं 16,000 है, सॉरी, ये 16,000 दिया हुआ है, ये 16,000 है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16,000 बटा 40। तो 40 से इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 400। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 400। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 400 गुने 100, 400 गुने 100 तो कितना हो जाएगा, 40,000। राइट आंसर आपका ए, 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा।